नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 एंड 22 ऑफ अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे, उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी जाकर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी ऑनगोइंग या फिर अपकमिंग जितने भी कोर्सेज होते हैं हमारे रिलेटेड टू अपकमिंग एग्जाम्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन, सभी आप लोग क्या कर सकते हो, उसके लिए रजिस्टर करवा सकते हो, एनरोल करवा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सोलेशन टाइम एंड एवरीथिंग, राइट। तो जो चाहता है ऑनलाइन लेना और जो चाहता है ऑफलाइन लेना, वो सभी उसको क्या कर सकता है दोस्तों, अवेल कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस, राइट। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें अवेलेबल हो जाएगी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, राइट। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए, अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर, इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च इन। तो दोस्तों यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ठीक है। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है बताना है आप लोग को। ऑप्शन है आप लोग के पास असम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों यही यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। अब हम इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पायलट प्रोजेक्ट ड्रोन सर्विस लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, ठीक है। तो पेमा खांडू जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर पहले क्या हुआ, यहाँ पर लॉन्च हुई है ड्रोन सर्विसेज है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। आप जैसे फोटो भी यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना। अच्छा, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम सेपा टू छायोंग ताजो इन ईस्ट खमेक डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट जो इसका लॉन्च है वो हेल्ड हो चुका है और वो सक्सेसफुल है। This pilot project was a result of Prime Minister Narendra Modi vision to introduce new technologies in health sector of India। तो दोस्तों आपको पता ही है पीएम मोदी के बहुत सारे विजन्स है, ठीक है, जैसे हर घर जल है, ठीक है, हाउसिंग आवास योजना है। उसके बाद आप लोगों का जो आप लोगों का जैसे जो हेल्थ केयर में है कि न्यू टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करो जिससे कि जो हेल्थ केयर है वो और ज्यादा अच्छा हो, ठीक है, नई टेक्नोलॉजीज उसमें आई, ये सारी चीजें। He also mentioned Bharat Drone Mahotsav that India has the potential of becoming the world's drone hub. This drone service of the first pilot project aims to provide medicine and essential services to people in need with the help of drones. This will also help to reach difficulty terrains and areas. तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये बात हो रही है कि भारत ड्रोन महोत्सव में ये चीजें मेंशन करी गई किसके द्वारा, पीएम के द्वारा। और यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि जो वर्ल्ड ड्रोन हब है, ठीक है, वर्ल्ड ड्रोन हब है, इसको यहाँ पर हम फर्स्ट पायलट सर्विसेज कराएंगे ताकि जो मेडिसिन है लोगों के पास वो टाइमली पहुंच जाए। देखो इसका फायदा क्या क्या है, इसका फायदा ये एक तो जो आप लोगों का जो सारी चीजें हैं जैसे कि रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ब्लॉकेज नहीं होगा, और जो एकदम आप लोगों की स्काई सर्विसेज है, ठीक है, जैसे मान लो कि ड्रोन्स के थ्रू अगर ड्रोन्स के थ्रू अगर मेडिसिन पहुंच रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो ये ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि वो जल्दी पहुंचेगी, किसी ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो है वो फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट है, कहाँ पर लॉन्च हुआ अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है।
दोस्तों हम जो वीडियोस यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं उसका मेन मकसद यही रहता है कि आप लोग का जो करंट अफेयर्स का पार्ट है वो एक ही प्लेटफॉर्म में आकर पूरा हो जाए, मतलब अंडर वन रूफ आपको सारी चीजें मिल जाए। भले ही अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं या फिर डिटेल वीडियोस की बात करूं, तो सारी चीजें वहां पर आप लोगों को मिल जानी चाहिए, राइट। इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, अंडर वन रूफ आपको सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखते हैं। मेघालय इज सेट टू होस्ट द अपकमिंग सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों मेघालय जो है वो सेकेंड एडिशन यहाँ पर लेकर आया नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स का। और जो फर्स्ट एडिशन है उसका नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स का वो कहाँ पर यहाँ पर होगा, कौन से साल में, ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2018, मतलब 2018 में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स का पहला एडिशन हुआ था। उसके बाद उसका सेकंड अपकमिंग एडिशन जो है वो मेघालय होस्ट करने वाला है, ये बात आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो मेघालय इज ऑल सेट टू होस्ट द अपकमिंग सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स फ्रॉम 30th of October. Meghalaya Department of Sports and Youth Affairs and the North East Olympic Association was held last evening to finalize the list of sports disciplines, right? तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि होस्ट स्टेट यहाँ पर क्या हो जाता है, मेघालय, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है कि इसका सेकेंड एडिशन यहाँ पर क्या होने वाला है, होस्ट होने वाला है नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स का। फर्स्ट एडिशन 2018 में मणिपुर में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विद 12 डिसिप्लिन्स। इन दिस एडिशन 4000 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज competing 18 disciplines at 13 venues spreading across Shillong। यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर रहेगा देखो, आर्चरी रहेगा, एथलेटिक्स बैडमिंटन रहेगा, बास्केटबॉल रहेगा, बॉक्सिंग रहेगा, फुटबॉल, जूडो, कराटे, शूटिंग, स्विमिंग, ठीक है, टेबल टेनिस, टाइकोंडो, टेनिस, यूशु, साइकिलिंग, गोल्फ, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। तो 18 डिसिप्लिन में, मतलब 18 गेम्स में यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये पूरा ओलंपिक्स तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है स्पोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए। स्पोर्ट्स के अगर सेक्टर में देखा जाए तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से डेफिनेटली पूछ सकता है कि यहाँ पर सेकेंड एडिशन जो है वो किसके द्वारा होस्ट किया गया, तो मेघालय के द्वारा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बजाज इलेक्ट्रिकल्स हैज अपॉइंटेड who among as a following MD CEO of the company in August 2022। तो यहाँ पर बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने दोस्तों अपना एमडी सीईओ यहाँ पर अपॉइंट किया है, उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। अपॉइंटमेंट है तो ये पहले से इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन है सुनील नायर, देबा घोषाल, मनीष शर्मा, अनुज पोद्दार। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अनुज पोद्दार, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब हम इनकी बात करते हैं, आप इनकी फोटो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को फोटो एक बार दिखा दूं इनकी, तो आप इनकी फोटो यहाँ पर देख सकते हो। Bajaj Electricals, part of business conglomerate Bajaj Group, has evaluated the executive director Anuj Poddar as MD CEO. The company has separated the post of chairman and MD, as its patron Shekhar Bajaj will continue as executive chairman of the company. The separation of the chairman and managing director positions in a continuation of the professionalization of the management of the company and marks the company's commitment to strong corporate government standards। देखो सिंपल बात है, डेप्थ में जाना नहीं है, आपको पढ़ने हैं इसके की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने यहाँ पर एमडी सीईओ घोषित किया अनुज पोद्दार को, जिन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है कि वो बिजनेस स्टैंडर्ड्स को इतना हाई कर देंगे आने वाले टाइम में, अकॉर्डिंग टू द, क्या आपका गवर्नमेंट्स के, आपका बजाज इलेक्ट्रिकल्स का जो लेवल है वो और ऊपर पहुंच जाएगा, जैसे कि आप सब जानते हो जो अपने अपने पोस्ट पे यहाँ पर बोलता है। समझ में आई? तो ये बात आप लोग क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पर इन्हें एमडी सीईओ बनाया गया किसका, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या बोलेगा, देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आई है, बाल आधार, ठीक है। बाल आधार, जैसे हमारे पास आधार कार्ड है वैसे ही मतलब पैदा हुए बच्चों से लेकर 5 साल तक के बच्चों तक, 0 to 5 years ऑफ एज में बाल आधार इनिशिएटिव यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यूआईडीआई के अंदर। तो यहाँ पर कितने बच्चे अभी तक एनरोल्ड हैं, तो यहाँ पे बता दूं 79 लाख बच्चों ने यहाँ पर एनरोलमेंट किया है बाल आधार में, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मोर देन 79 लाख चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 0 to 5 years were enrolled under Bal Aadhaar initiative by UIDAI, that is Unique Identification Authority. The Bal Aadhaar initiative is a new effort by the government of India to reach out to more
children in age group of 0 to 5. This will also help the parents and children to avail various facilities and benefits. तो दोस्तों यहाँ पर जीरो से मतलब पैदा हुए बच्चे से लेकर 5 साल तक के बच्चे तक का बाल आधार यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो नॉर्मल आधार कार्ड बनवा सकते हैं, बट बाल आधार भी यहाँ पर बनाया जाएगा यूआईडीआई के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इट इज अ ब्लू कलर्ड कार्ड विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द आधार कार्ड इशूड टू अडल्ट, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का बनेगा, हमारे क्या व्हाइट कलर का ना आपको देगा, उसमें आपको ध्यान है ऐसा है हमारे पास, इनका ब्लू कलर का रहेगा आधार कार्ड, ताकि वो डिफरेंशिएट कर पाए कि ये बाल आधार है और ये नॉर्मल आधार कार्ड जो adults को दिया जाता है। The Bal Aadhaar doesn't require any biometric details of children below 5 years. After the children age reach to 5, biometric updates will be mandatory. क्यों? क्योंकि बच्चों के तो फिंगरप्रिंट्स ही दोस्तों उस टाइम बदलते रहते हैं ना, ऐसे टाइप का कुछ। तो 0 से 5 साल का जो बाल आधार ऑथेंटिकेशन है उसमें बायोमेट्रिक की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। टिल 31 March 2022, 2.64 करोड़ चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 0 to 5 हैड बाल आधार, whereas the count increased only up to 3.43 crores in July 2022, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर एज ग्रुप 0 to 5, ठीक है, यहाँ पर ये बात बोली गई है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। हमारा हमेशा मोटिव ये रहता है दोस्तों कि जो भी ऑन गोइंग चीज हमारे कंट्री में चल रही है उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल दे, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो अपडेटेड फॉर्म में आगे बढ़ती रहे। और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मेल आते हैं कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की उस बोल्ड हेडिंग में कौन से टॉपिक्स को यहाँ पर टच करना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। पूरी बातें जो लिखी रहती है वो हम याद नहीं कर सकते डेली टू डेली, हमें कीवर्ड्स की पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं जो आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो पॉइंट वाइज अगर मैं बात करूं, आधार इज अ यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ द चिल्ड्रन बिटवीन एजेस ऑफ 0 to 5। बाल आधार कैन बी यूज्ड एज यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ फॉर अप्रूवल इन ट्रैवलिंग एंड ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स। Bal Aadhaar is entitled to various government subsidized schemes and admission processes in various schools can be easier with Bal Aadhaar, right? तो बाल आधार के टाइम पे दोस्तों ट्रैवलिंग करते समय हेल्प करेगा ये बच्चों को, साथ ही साथ स्कूल्स में एडमिशन के टाइम ये हेल्प करेगा और कुछ कुछ गवर्नमेंट चीज में सब्सिडाइज भी करेगा, ठीक है। तो जिनके भी बच्चे 0 से 5 साल पे यहाँ पर है उनके प्लीज बाल आधार ऑथेंटिकेशन आप करवा लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ आधार कार्ड इन योर लाइफ नाउ डेज। वो तो हमें पता है हर चीज मांगो पहले आधार कार्ड मांगती है दुनिया, मतलब सरकार जो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर, करेक्ट विल बी ऑन 19th of August, राइट। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे दोस्तों हमेशा 19 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, और इसका एम क्या है, टू create awareness, share ideas and encourage people to take up photography. The annual celebration pays tribute to the art of photography and also encourages those who are passionate about it and come together and share their work. It also serves as a motivating day for enthusiasts to pursue photography as career. आप फोटोग्राफी को परस्यू कर सकते हैं अपने करियर के रूप में भी, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर बोलता है, लेकिन यहाँ पर कोई थीम हमें नहीं देखने को मिल रही, कोई थीम यहाँ पर नहीं, तो थीम हमें उस हिसाब से याद नहीं करनी। इंपॉर्टेंट डेज पर क्वेश्चन दोस्तों ज्यादातर थीम्स पर ही पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसमें थीम नहीं दी रहती, उस पर डेट पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज अ डे टू सेलिब्रेट द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द फोटोग्राफी and the passion that people have for this genre. The day also recognizes how the purpose of the medium has evolved from documenting history events as a mode of personal fulfillment and memory creation, right? तो ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यहाँ पर 19 अगस्त को आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 19th of August, राइट। तो यहाँ पर 19 अगस्त को फोटोग्राफी डे के साथ ह्यूमैनिटेरियन डे भी मनाया जाता है, और यहाँ पर ये क्या है ये हम देखेंगे। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन August 19 टू रिकॉग्नाइज ऑल एड एंड हेल्थ वर्कर्स हु वॉलंटियर देयर हेल्प विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर एंड क्राइसिस अगेंस्ट ऑल ऑड्स, राइट। इंसानियत दिवस, ठीक है, तो इसे आप इंसानियत दिवस के नाम पे भी बोल सकते हैं। और उन वॉलंटियर्स को दोस्तों सपोर्ट करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की बीमारियों से या फिर उनको हेल्प करते हैं उनके प्रॉब्लम से, ठीक है। द डे एम्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वर्ल्ड वाइड, राइट। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा,
कि to the 2022 campaign, according to the UN, shines light a thousand of volunteers, professional and crisis affected people who deliver urgent healthcare, shelter, food protection, water and much more. राइट, तो ये ध्यान रखना। पर थीम यहाँ नहीं दी गई है, ठीक है, थीम यहाँ पे भी नहीं दी गई है, तो थीम हमें यहाँ पर याद नहीं करनी है। बट ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इस दिवस का मेन मोटिव क्या होता है, क्यों इसे मनाया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या बोलेगा दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस इन विच सिटी, नोएडा, भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, मुंबई। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मुंबई, राइट। तो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है हमारे कौन, नितिन गडकरी, यहाँ पर उन्होंने दोस्तों लॉन्च कर दिया है कि आप लोग का फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, जिसकी आप फोटो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो, ठीक है, एट वाईबी सेंटर इन साउथ बॉम्बे। द नेम ऑफ द बस विल बी स्विच EIV 2022 एंड इट इज फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक, राइट, ये ध्यान रखना। द डबल डेकर बस विल बी रन बाय मुंबई सिविक ट्रांसपोर्ट बॉडी फ्रॉम September. Nitin Gadkari said 35% of the pollution is because of diesel and petrol, and the introduction to these buses will reduce pollution. Two new electric buses, including first air conditioner double decker bus in the country, will join the fleet in BEST, ठीक है, बिरान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पर देने की बात की है, जिसमें से एक डबल डेकर बस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, नितिन गडकरी जी के द्वारा साउथ मुंबई में से लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखो इसका की फीचर्स हम पढ़ेंगे तो 5 की फीचर्स यहाँ पर है। ऐप बेस्ड सीट बुकिंग, लाइव ट्रैकिंग, पेमेंट ऑफ बेस्ट चलो ऐप, डेडिकेटेड USB चार्जिंग पोर्ट टू एवरी पैसेंजर, एडजस्टेबल फुटरेस्ट, एक्सप्रेस सर्विस विद फ्यूअर स्टॉप्स ड्यूरिंग पीक आवर्स, ठीक है, मंथली पासेस फॉर रेगुलर पैसेंजर्स। तो यहाँ पे बहुत इजी है इसको यूज करना, ऐप के थ्रू इसको लोकेट कर सकते हो। USB चार्जिंग पोर्ट दिया रहेगा हर पैसेंजर के सीट्स के उधर, वैसे तो सब में आजकल वॉल्वो में भी रहता है ये। एडजस्टेबल फुट रेस्ट होगा, ठीक है, पीक आवर्स में हर जगह इसका स्टॉपेज नहीं होगा, तो बहुत फास्ट सर्विसेज रहेगी ऐसा करके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्क्स हैं जो आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं इस AC डबल डेकर बसेस की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इंडियाज डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल विल ग्रो डैश इन 2022, correct will be your 7.73%, right? India's demand for petrol products like petrol and diesel will grow by 7.73% in 2022, the fastest pace in the world. India's oil demand remained healthy at 0.7 million barrels per day, right? About 16% of YOY growth in June, after an annual growth of 0.8 billion BD in May, राइट। तो यहाँ पे देखो सिंपल बात क्या है, सिंपल बात ये है कि जो पेट्रोल और डीजल का जो डिमांड है वो हमारे कंट्री में सबसे जल्दी, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जल्दी बढ़ता है डिमांड इसका, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम रह जाती है, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली वहीं पर ट्रिगर कर जाती है, बात मैं बता दूं आपको, ठीक है। और इवन कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस के खुलने के बाद भी हमारा जो कंट्री है काफी इन चीजों की डिमांड बहुत जल्दी करता है, मतलब इंडिया में पेट्रोल और डीजल का जो डिमांड है वो बहुत जल्दी क्या होता है, ग्रो करता है। इवन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, इंडिया सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल का डिमांड यहाँ पर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज लॉन्च द मेक इंडिया नंबर 1 मिशन टू मेक इंडिया द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। हाउ मेनी विजन पॉइंट्स ऑफ दिस इनिशिएटिव? करेक्ट विल बी योर 5, ठीक है, 5 इनिशिएटिव है, और 5 इनिशिएटिव है, पहले तो हम 5 इनिशिएटिव यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या है 5 इनिशिएटिव? पहला इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड ऑफ दिस कंट्री, राइट, ये है पहला आपका। दूसरा आ जाता है दैट वी विल हैव टू टेक इज टू प्रोवाइड फ्री एंड बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद फ्री मेडिसिन एंड टेस्ट फैसिलिटीज टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो पहला तो आ जाता है किसके ऊपर भाई, पहला यहाँ पर आता है एजुकेशन के ऊपर, दूसरा आता है आप लोग का मेडिकल के ऊपर, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर बोलता है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी यूथ विच इज पॉसिबल विद द राइट इंटेंशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर किसकी बात, एम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पर आती है एज अ थर्ड पॉइंट, जो 5 यहाँ पर बातें की गई है उसके द्वारा 5 में थर्ड आता है आपका एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ आता है एवरी वुमेन शुड गेट रिस्पेक्ट, इक्वल राइट्स एंड सिक्योरिटी। विमेन एम्पावरमेंट की बात यहाँ पर आती है नंबर 4th पॉइंट पर, और 5वें पर लास्ट पर आती है दैट फार्मर्स गेट फेयर प्राइजेस फॉर देयर प्रोड्यूस, ठीक है, फार्मर्स का वेलफेयर, ठीक है, फार्मर्स का वेलफेयर यहाँ पर आता है आप लोगों का लास्ट पॉइंट। तो ये 5 बातें हैं किसके द्वारा कही गई, CM अरविंद केजरीवाल के द्वारा, टू मेक इंडिया नंबर 1 मिशन।
तो नंबर 1 मिशन में 5 यहाँ पर प्लेजेस ली गई है या फिर यहाँ पर अनुसंधान लिए गए हैं बोलेंगे तो आप, तो 5 यहाँ पर एजुकेशन, मेडिकल, एम्प्लॉयमेंट, विमेन एम्पावरमेंट एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, 5 पॉइंट का इसका विजन है आम आदमी पार्टी का, नेशनल कन्वर्ट एज अ नेशनल मिशन। ठीक है, टू मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बेहद इजी पॉइंट है, तो इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। जो मैंने 5 आप लोगों को यहाँ पर की वर्ड्स लिखा है ना, बस यही आप ध्यान रख लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम्स द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका गोवा। तो आपको दोस्तों ध्यान होगा, पीएम मोदी का विजन था फर्स्ट, सॉरी, हर घर जल का। ठीक है, हर घर जल का उनका क्या था, ये था, विजन था, जिसको पूरा करने वाला पहला स्टेट कौन बना है, गोवा बना है। ठीक है, अब हम पूरी बात यहाँ पे करेंगे। द पीपल ऑफ ऑल विलेजेस इन गोवा एंड दादर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव declared their village to be Har Ghar Jal through a resolution passed by Gram Sabha, certifying that all the households in the village have access of safe drinking water through taps and ensuring no one is left out. Like all 85,156 of 85,635,000 households in Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu and Goa have access to potable water via tap connection with Har Ghar Jal, right? तो यहाँ पर हर घर जल का जो इनिशिएटिव है, सर्टिफिकेशन है, उसमें गोवा एक ऐसा पहला स्टेट बना इंडिया का जो ये दावा करता है कि उसके हर घर में, विलेज या फिर जो भी, हर घर में टैप सुविधा है, टैप के थ्रू वहां पर पानी आता है जो कि फुल्ली ड्रिंकेबल वाटर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के यहाँ पर क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई है, उसको अगर मान लीजिए उसके जब रिजल्ट आते हैं ना, तो उनके रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस काफी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और गवर्नमेंट स्कीम्स का जो सेक्टर रहता है उस पर तो क्वेश्चन दोस्तों आजकल बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये बात, तो अब हम गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर भी आपके लिए एक इलेबोरेटिव वीडियो लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी। तो उस पर आपको ये बताएंगे कि इन सालों में, इन रिसेंट सालों में दोस्तों, कि कौन कौन से नए इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये बात, तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का वीडियो। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव वीडियो में डालू दोस्तों, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और साथ ही साथ आप लोग कोई भी ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आराम से लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।